ओलोंडो क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जो बांगलिंग था ना उस मिस्टीरियस पोर्टल से बाहर निकल आता है और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें इस पोर्टल के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग ऐसी बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर वही 3 बंदे आ जाते हैं जो बांगलिंग को इस पोर्टल के अंदर से मिले थे। अब जैसे ये तीनों बंदे आते हैं ना तो यहाँ पर जो मेन कैप्टन या फिर लीडर माने वो था ना वो इन तीनों से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ माइलियान क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा नहीं वो मर गया हो। तो ये तीनों कहने लगते हैं कि नहीं उसने हमसे कह दिया है कि तुम आगे चलो मैं पीछे आ रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच बातचीत होने लगती है, थोड़ी बहुत ये लोग बात करते हैं लेकिन इतने में वहाँ पर एक बार और वो पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से हमारा बांगलिंग बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही बांगलिंग बाहर निकल कर आता है ना और अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो हमारे बांगलिंग के नीचे से एकदम कोल्ड एनर्जी फैलने लगती है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे के पास आता है और इसे परिणाम वगैरह करने लगता है। और भाई वो बुड्ढा चलता है तो वो भी बांगलिंग को देखकर मतलब कि माइलियान को देखकर कहने लगता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, चलो सेक्टर में वापस चलते हैं। लेकिन इतने में बांगलिंग चलता है तो वहां पर उस बुड्ढे से मना कर देता है कि नहीं मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं कुछ दिनों बाद अपने आप सेक्टर में लौट आऊंगा। और भाई यह कहती बांगलिंग चलता है तो एक पोटली इस बुड्ढे को थमा देता है और यहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक जगह को ढूंढ रहा होता है। अब बांगलिंग चलता है तो एक जगह पर लैंड कर जाता है, मतलब उतर जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा बांगलिंग उतरता है तो उसके पास 3 बच्चे आ जाते हैं और उसे टच करने लगते हैं, मतलब कि हमारे बांगलिंग को देखकर वहां पर कहने लगते हैं कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा इमोर्टल बनूंगा, बोला जाए तो जादूगर पता नहीं क्या वो बनूंगा, ठीक है। अब इतने में यहाँ पर इन बच्चों की माँ आती है और इन बच्चों को अपने साथ ले जाती है और वही बांगलिंग चलता है तो एक अच्छी सी जगह ढूंढकर वहां पर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है, मतलब कि अपने दिमाग में आ जाता है। अब जैसे बांगलिंग अपनी आत्मा के अंदर आता है ना तो वहां पर उसे शक्तियों का मतलब कि पानी का तालाब मिलता है। अब इस तालाब से एक अजीब सी रेड कलर की शक्ति निकलती है जो कि बांगलिंग की मोती और उसकी शॉट को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है और इसी तालाब में वापस लौट जाती है। अब जब बांगलिंग इस रेड कलर की शक्ति को देखता है ना तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि रेड कलर की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो अपने माता पिता को देखने के लिए आता है और आने के बाद यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है और ट्रेनिंग करते करते बांगलिंग को 1 साल निकल जाता है। अब 1 साल बाद बांगलिंग अपनी कल्टीवेशन से उठता है और वहाँ पर सिटूनान से बात करने लगता है। हालांकि यहाँ पर जो भी बात होती है ना सिटूनान हमारी बांगलिंग की किसी भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि इस समय सिटूनान गहरी नींद के अंदर है। अब यहाँ पर हमारा बांगलिंग सिटूनान से बात ही कर रहा होता है तभी बांगलिंग को कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि चारों तरफ हरे कलर का धुआं फैलने लगा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 3 बंदों को बताया जाता है जो कि मेरे ख्याल से क्रॉप सेक्टर के होंगे और ये तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर एक फ्रूट को लेने के लिए आ रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो वहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर रुक जाते हैं और एक ज्वालामुखी की ओर देखने लगते हैं क्योंकि इसी ज्वालामुखी के अंदर वो फ्रूट बनकर तैयार हो गया है। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं तो इन्हें कुछ महसूस होने लगता है कि मानो यहाँ पर कोई पहले ही आ गया, मतलब इनसे पहले ही आ गया और उस फ्रूट को लेने के लिए अंदर गया है। अब ये यहाँ पर सोच ही रहे होते हैं तभी इस ज्वालामुखी से हमारा बांगलिंग बाहर निकलता है और तो और उसके हाथ में एक फ्रूट नहीं बल्कि फ्रूट का पूरा पेड़ का पेड़ ही होता है, मतलब कि उसकी जड़ होती है, मतलब कि बांगलिंग हमारा पूरा पेड़ ही उखाड़ कर ले आया है इस फ्रूट का, ठीक है। अब जैसे ये तीनों बंदे बांगलिंग को यहाँ पर पेड़ उखाड़ते हुए देखते हैं ना, मतलब कि पेड़ को ले जाते हुए देखते हैं ना तो ये तीनों बंदे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बांगलिंग पर चिल्लाने लगते हैं कि अबे बेवकूफ तुझे पता है कि तूने क्या कर दिया, ये पेड़ हजारों सालों में तैयार होता है और तूने ऐसे ही नष्ट कर दिया, इसकी तुझे सजा मिलेगी, इसकी तुझे बराबर सजा मिलेगी। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो इन तीनों बंदों की ओर देखने लगता है और वहां पर इन तीनों से कहता है कि क्या तुम मुझे सजा देना चाहते हो। तो ये बंदा कह देता है कि हाँ हम तुझे सजा देना चाहते हैं। अब बंदा ये कहता ही है। इतने में भी तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर अपने ताबूतों को खोल देते हैं जिस वजह से ताबूतों में से पपेट निकल कर आते हैं और हमारी बांगलिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब बांगलिंग जैसे ही इन तीनों बंदों को और इन तीनों पपेटों को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है ना तो बांगलिंग चलता है तो अपनी रेड लाइट निकालता है, मतलब कि वहां पर चिल्लाकर कहता है हकाई, मतलब कि बूम। और भाई साहब बांगलिंग ये कहता ही है तो यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ा, मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना 2 इनके पपेट और 3 बंदे तीनों के तीनों वहां पर एकदम नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक आत्मा अकेली बचती है जो कि एक बंदे से निकली होती है। अब जैसे ये आत्मा निकलती है ना तो यहाँ पर ये आत्मा हमारी बांगलिंग से कहने लगती है कि मैं पहले इतना ताकतवर था लेकिन मेरी बॉडी गुम हो गई इसलिए मैं कमजोर हो गया हूँ, मतलब कि यहाँ पर अपने बारे में बांगलिंग को बताने लगता है और बांगलिंग को बुरा भला भी कहने लगता है जिस वजह से बांगलिंग को वहां पर गुस्सा आ जाती है। अब जैसे ही बांगलिंग को गुस्सा आती है ना तो ये सूल चलती है तो बांगलिंग को शांत करवाने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब कि मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, अगर आप मुझे क्षमा कर देते हो तो आप जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर बांगलिंग भी सोचने लगता है इस सूल की ऐसी बातें सुनकर कि उसे क्या करना चाहिए और फिर फाइनली हमारे बांगलिंग को एक खुरापाती आइडिया आ जाता है, इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो इस सोल को रिफाइन
रिवाइंड कर देता है, मतलब किसकी सारी यादों को मिटा देता है। अब यादों को मिटाने के बाद यहाँ पर बांगलिंग बहुत सारे बीस्टों को लेकर एक सील चढ़ा देता है और इस सील के अंदर बहुत सारे बीस्टों को डाल देता है और उस आत्मा को भी डाल देता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो उस फल में, मतलब कि जो हमारे बांगलिंग ने फल का पेड़ पटाया था ना, वो सारे फल की एनर्जी उस मोती के अंदर डालने लगता है। और इधर दूसरी साइड वो आत्मा बहुत ही गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो सारे के सारे वहां पर जानवरों को मार मार कर उनकी एनर्जी अपनी अंदर खींचने लगती है और फाइनली आत्मा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और इधर बांगलिंग चलता है तो वो भी सारे के सारे फलों की एनर्जी उस बीट के अंदर भर देता है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो इस आत्मा को पकड़कर इसे एक लोहे के टुकड़े के अंदर कैद कर देता है। और इसके बाद बांगलिंग चलता है तो काओ सेक्ट की ओर निकल जाता है, क्योंकि वो तीनों बंदे हमारे बांगलिंग के साथ बाहर आए थे ना उस मिस्टीरियस पोर्टल से। उन तीनों बंदों से हमारे बांगलिंग ने कुछ सामान लाने के लिए कहा था, तो उसी कारण हमारा बांगलिंग काओ सेक्ट में निकल जाता है। ठीक है, अब जैसे ही बांगलिंग इन तीनों बंदों के पास पहुंचता है ना, तो ये तीनों बंदे यहाँ पर घबरा जाते हैं, क्योंकि बांगलिंग पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। अब इतने में इन तीनों बंदों में से एक दाढ़ी मुच्छड़ वाला बंदा चलता है, तो वो बांगलिंग को एक टोकन दे देता है। और ये टोकन है ना, इसमें बहुत सारी जानकारी है कि जैसे नई नई तलवारों को कैसे रिफाइन किया जाए, मतलब कि तलवारों को कैसे बनाया जाए, हथौड़ों को कैसे बनाया जाए, इस प्रकार की जानकारी है। अब इसके बाद दूसरा डिसाइबल से भी हमारा बांगलिंग पूछने लगता है कि मैंने तुमसे जो मंगाया था वो तुम लाए हो, तो ये दूसरा वाला बंदा भी मना कर देता है कि नहीं, वो मैं नहीं ला पाया, क्योंकि आपने जो मैप का टुकड़ा मंगाया था ना वो बहुत ही ज्यादा खास है और मेरी औकात नहीं है कि मैं वो मैप का टुकड़ा प्राप्त कर सकूं। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं 10 दिनों के अंदर अंदर वो टुकड़ा ले आऊंगा, मतलब कि वो मैप का टुकड़ा ले आऊंगा, क्योंकि 10 दिनों बाद वहां पर मेरी भाई की ड्यूटी लगने वाली है और मैं मेरे भाई को मनाकर वो मैप का टुकड़ा ले आऊंगा। अब बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर इसे भी कह देता है कि हाँ ठीक है ठीक है। अब इसके बाद बांगलिंग उस तीसरी लड़की से पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें जो टेक्निक लाने के लिए कहा था तुम वो लाई हो, तो ये लड़की चलती है तो ये मना कर देती है कि नहीं, मैं वो टेक्निक नहीं ला पाई। लेकिन इतने में ये लड़की चलती है तो हमारे बांगलिंग से कहने लगती है कि अब तो तुम हमारे सेक्ट के ही स्टूडेंट हो, तो तुम क्यों ना वहां जाकर वो टेक्निक को प्राप्त कर लो, क्योंकि अगर मैं वो वाली टेक्निक लाती तो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती, और तो और वो टेक्निक याद कर भी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि वहां पर एक बैरियर लगा हुआ है। अगर किसी ने भी उस टेक्निक को याद कर लिया और वो जब उस बैरियर को क्रॉस करेगा तो उसने जो भी टेक्निक याद की है ना वो पूरी तरह से भूल जाएगा। इसलिए उस टेक्निक को याद कर भी मैं नहीं ला पाई, मतलब कि नहीं ला सकती। इससे अच्छा होगा कि तुम वहीं पर जाकर वो वाली टेक्निक को ले आओ। अब जैसे ये बांगलिंग से कहती है ना, तो बांगलिंग वहां पर कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद इन सभी से कह देता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहा है ना वो कर दो, मैं तुम्हें अपनी अपनी आत्मा का हिस्सा लौटा दूंगा, मतलब कि सोल एसेंस लौटा दूंगा। अब यह कहकर बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से बांगलिंग जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में एक वुमन, मतलब कि खूबसूरत लड़की हमारी बांगलिंग के सामने आ जाती है, जो कि उसी लड़की की टीचर रहती है, ये वाली लड़की। ठीक है, और फिर क्या इसी लड़की के आने के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।